2 दिन अरे किसी के बस की नहीं, कोई करता ही नहीं दुनिया में, कोई एक भी नहीं करता। जितने जाते हैं आप ऐसे जो हाजी गए होंगे देखा होगा, 2 दिन जो है वो नहीं बैठा जाता कि कोने में बैठकर खाली तस्बीह घुमाते रहे। जिक्र करने की जगह है, वो जिक्र का मतलब तस्बीह घुमाना खाली बिना के मैदान में 2 दिन, और जो कर सके 3 दिन वो 3 दिन कर ले, तो 3 दिन शायद ही कोई रुकता होगा। इजाजत जो 2 दिन की थी उनका 2 ही चलेंगे, अब चल रहे हैं। ये सारी दुनिया के इंसानों को वहां लाकर बिठाया था, पूरी दुनिया के सारे इंसान दूर तक वहां पर फैले में, हर दुनिया के हर जगह के नुमाइंदे अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, अपने अपने चले जाते हैं, तस्बीह अपने घुमा, हर एक बैठ ही नहीं पाता। जरा मार्केट को निकल, बाहर के मार्केट में तो नहीं जा सकते, वही मीना में जो अंदर है वहां घूमने जरा था, चलो जरा कोई जानने वालों को उनको ढूंढे, इनसे बातें कर ली, उनको कर ली, इधर कर ली, कुछ खाने वाने पका लिए अपने, दूसरों को भी बुला लिया, आओ यहाँ पे हमारे यहाँ खाना खाना, तो वो जरा सा कुछ नमाज़ें भी हो जाती है, वो अच्छी खासी एक पिकनिक हो जाती है। लेकिन वो ये होते अपने कल्चर वालों में से, ये सबको एक जगह इकट्ठा किया था। दुनिया के नुमाइंदे यूनाइटेड नेशंस के अंदर जाते हैं तो कुछ चाहे झूठे हों, चाहे उनका निज़ाम, इसलिए कि झूठे निज़ाम के तहत बने कि वो अमन नहीं फैला रहे दुनिया में, लेकिन वो कहते हैं कि हम यहाँ पर अमन के लिए आए। सारी दुनिया के नुमाइंदे इकट्ठे हुए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, मसाइल पे डिस्कस करते हैं। ये जाते हैं आपस में एक दूसरे को मसाइल कुछ भी डिस्कस नहीं करते कि साहब वहाँ साउथ सूडान में लोग कैसे क्यों मर रहे हैं, वहाँ क्यों मर रहे होंगे, हमने तस्बीह हिलाई आ गए, 2 दिन जिक्र किया, ये जिक्र हो गया। एक दूसरे से कोई वहां पर ही नहीं हुआ। जब अमन का एक मरकज बनाया था सारी दुनिया के लिए, तो वहां अमन के कयाम के लिए दुनिया के सारे लोग इकट्ठे हुए, उनमें कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो फिर कैसा अमन का मरकज? ये कोई हवाओं से चल रहा है अमन के लिए, जब बन जाएगा तो सब जगह अमन हो जाएगा। ये तो हम तो उस मरकज से जुड़ने वाले कायम करेंगे, कायम जब करेंगे जब इकट्ठे होंगे। इकट्ठा होने की जगह दे दी, इकट्ठा होने के दिन दे दिए, एक मैदान दे दिया कि यहां आप सब, वो तो सब कर चुके, उन सब की अपनी अहमियत थी, कुछ सिंबॉलिक थी, कुछ अहमियत थी, वो भी नहीं जानते। तवाफ क्यों किया था, सफा मरवा की सही क्यों की थी, अच्छा हो गया सब। अब यहां, अब 2 दिन यहां पर तो उनका कि वो नमाज पढ़ना है और तस्बीह पढ़नी है, और सबको अपने अपने घर चले जाना है। सबको इकट्ठा किया, सब अपने अपने घर चले गए, एक दूसरे से अमन, दुनिया में अमन कैसे फैले ये डिस्कस किए बगैर। अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे पहला कॉन्सेप्ट इस्लाम ने दिया था, यूनाइटेड नेशंस बनाई, ये सब अपने अपने चले गए। वहां के अलग अलग भाषा बोलते हैं, सब अलग अलग बोलते हैं, और वो ट्रांसलेटर्स होते हैं, वो हम कान में सुन रहे हैं, हमें हिंदी में आ रही है या इंग्लिश में आ रही है आवाज, इसलिए वो ट्रांसलेटर साथ साथ इंटरप्रेट करता जा रहा है, वो सब अपनी अपनी बोल रहे हैं। वहां जितने आते हैं वो इंग्लिश आती है, तब भी वो अपने मुल्क की जबान में करते हैं तकरीर, इंग्लिश में नहीं करते, हर एक अपने मुल्क की जबान में करता है। सबके लिए ट्रांसलेशन आ जाता है जो जिस लैंग्वेज में चाहता है। तो अब ये तो जरा एडवांस हो गए हम, तब हो जाता है ये, अब हम यहां पे कर सकते हैं। अभी मैं गया एक कॉन्फ्रेंस में बाहर, हिंदुस्तान के बाहर, अभी कुछ दिन पहले, वहां हमारे पास 4 लैंग्वेज के अंदर आ रहा था, वो अपनी अपनी जबान में बोल रहे थे, हमारे पास इंग्लिश में आ रहा था। एक वो इंटरप्रेटर है, मतलब वही नहीं डायरेक्ट नहीं, बल्कि इंटरप्रेटर हाथ के हाथ वो एक कर रही थी, वो जो उनकी वो दी जा रही थी हमें, जो सुन रही थी वो हमारे पास आ रही थी। अगर स्विच आप इधर कर लें तो फिर किसी और लैंग्वेज में जाने लगेगी। तो अब ये वहां पे भी हर कैंप पे लग सकते हैं ना इसके पॉइंट्स, कि भाई आप कौन सी लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं, यहाँ से बैठ के सुन लीजिए बातचीत। यहाँ भी वर्ण कुछ नुमाइंदे किसी खास जगह इकट्ठे हो सकते हैं, बोली नहीं आती, इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, इंटरप्रेटर बैठ जाएंगे, सब अपनी अपनी बोलते हुए, अपना अपना खाते हुए अपने अपने घर को चले जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो इंडियन मिल जाते हैं, एक दूसरे पे आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है ये वो, अच्छा फिर कुछ एक आध और बातें होती हैं, कोई कारोबार की भी होती हैं, कुछ और शादी ब्याह की भी होती हैं, तरह तरह की होती हैं, फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। हो गए 2 दिन पूरे हो गए, हम बैठे थे, नमाज भी पढ़ी थी यहाँ पर और तस्बीहें भी पढ़ी थी। ये मरकज सारा पर्पस डिफीट हो रहा है। हमने इसको जब वो रूहानियत वाली सारी चीजें ले आए, उसके अंदर क्यों इकट्ठा किया था, क्यों कॉन्ग्रीगेशन था, सारी दुनिया के लोगों को इकट्ठा होने से क्या मिल रहा था? कुरान ने कहा क्या, आने दो दुनिया के लोगों को ताकि देखें, लिए शदू मनाफिया लहुम, ये देख लें कितना नफा हो रहा है यहां से सारी दुनिया को, ये देखें आकर, इसका मुशाहिदा करें क्या हो रहा है भाई नफा, दुनिया को क्या नफा पहुंच रहा है वहां से। दुनिया को नफा तो जब पहुंचेगा, दुनिया के नफे की बैठकर वहां कुछ फैसले कर लेंगे हम, तो नफा पहुंचेगा दुनिया के इंसानों को। हमारे पास एक यूनाइटेड नेशन है, उसको यूज नहीं करते, वहां यूनाइटेड नेशन से धोखा खा रहे हैं सब, जो तमाम हर एक को वो सारी दुनिया में एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उनका म्यांमार
इसराइल को छोड़िए, उसके पास हथियार भी हैं और कुछ बड़े बड़े ऊंची ताकतों की, बड़ी ताकतों की के उनके पास बैकिंग भी है। चाहे जितने रेजोल्यूशन पास कर दो, हम सुनते ही नहीं। कर लो तुम पास, फिर फायदा क्या? अच्छा उसे छोड़िए, वो म्यांमार है, उनके तो किसी के ऊंची ऊंची पावर्स के साथ में ऐसे ताल्लुकात भी नहीं है, ऐसी पैटर्नेज भी नहीं जैसी इनकी है, जैसी इसराइल की है। खुद छोटा सा मुल्क है ऐसा जो मिलिट्रीली भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, कि तब मिलिट्री पावर है, जरा डरते हैं लोग, कुछ भी नहीं। यूनाइटेड नेशंस कुछ अपने कह रहा है, उनका कह लो, तुम अपनी जगह कह लो। तो फिर कैसी यूनाइटेड नेशंस का क्या फायदा हुआ उनका? इसके बहुत से अलग से लेख, यूनेस्को है, ये है वो, हम सारी दुनिया के अंदर जरूरतमंदों की मदद करते हैं पूरी दुनिया में। अब जहां कैद पड़ रहा है 20 साल से और जहां लोग मर रहे हैं 20 साल से, मसलन सूडान के अंदर, अगर 20 साल से लोग मर रहे हैं तो उनका बजट तो इन सारे ममालिक के लाखवें हिस्से के बराबर भी नहीं है एक मुल्क का। तुम अपने लाखवें हिस्से की आमदनी दे दो अपने अपने बजट की, तो वो सब खत्म हो जाएगा। ये 20 साल से हेल्प कर रहे हैं वहां पर यूनेस्को वाले, और लोग आज भी मर रहे हैं, फाकों से। ये नहीं कि भाई गरीब रह गए, फाका तो खत्म हो गया, फाके से मर रहे हैं, और 20 साल से मदद भी जारी है। यूनेस्को की, यूनाइटेड नेशन, दुनिया के सारे ममालिक की तंजीम से मदद चल रही है। अरे ये तो वहां पर हज पे जो लोग इकट्ठे होते हैं वो तय करते कि हम अपने 15 दिन की इनकम दे देते हैं, उनका साल भर का बजट हो जाता। सबको एक भी फाका नहीं करता बैठ कर। ये हम तो ये था हमने कर दिया था, ये तो हम बैठ के कर सकते थे, वहां बैठ के तय कर लें ये कि जितने अपने अपने हम आए और अपनी हुकूमतों से भी कहेंगे, तो और आसपास के कई और जगह जो है उनकी भी गरीबी दूर हो जाएगी। बाहर से आने वाले और वहां रुकने वाले, तो मैं तो ये बता रहा था, एहतिकाफ किस मकसद से, वहां रुकना किस मकसद से, बाहर से आना किस मकसद से, क्यों चले आ रहे हैं वहां पर? गंगा नहाई आए, जैसे गंगा नहा के पवित्र होके आ गए, ऐसे यहां से आए तो ऐसे हो गए जैसे मां के पेट से जना हुआ, ऐसे आते हैं वो। ये बताया गया उन्हें, ये तक तो मालूम नहीं तवाफ किस लिए होता है, और जब वहां पे आए तो सब ऐसे हो गए जैसे आज ही मां के पेट से जने हुए, सब ऐसे हो गए। जिनके पास पैसे ज्यादा है वो हर साल ऐसे होके आ जाएंगे, लेकिन पैसे ज्यादा वो हर साल जा सकते हैं। बाकी तो एक तो कोई बेचारे ने जिंदगी भर जोड़ा और सब कुछ किया और कभी चला गया, उसके बाद लौट के आया तो फिर गपले गड़बड़ शुरू हो गए उनका। कोई बात नहीं, वो साल आ रहा है, फिर हम पाक साफ होके आ जाएंगे। तो गंगा नहान की तरह नहीं हो गया। बात यह है कि किस मकसद के लिए ठहरना था, किस मकसद के लिए लोगों को क्यों बुलाया था सब जगह से कि वहां पर आए? आपको मस्जिद में क्यों बुलाते? खुदा घर पर नहीं है, इसे मस्जिद में क्यों जरूरी जाना है? लोग इकट्ठे होंगे, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, चाहे कब किसी के कैसे हो, आपके अंदर कुछ डिसिप्लिन आए, वो कुछ वक्त की पाबंदी आए, कुछ डिसिप्लिन आए, सफे बनाना आए, कुछ बहुत चीजें मैं तो इसको सारी यहां नहीं बयान कर सकता। फिर देखेंगे अरे सुबह भी ऐसे, शाम को लगातार ऐसा है कि चेहरा ऐसा बिल्कुल कि जैसे 2 दिन से कुछ खाया नहीं हो, चाहे किसी ने जबान से कहा था नहीं कहा था, लेकिन अपने ही मोहल्ले का आ रहा है ना वहां, तो हमें मालूम हो, किसी के घर के दूसरों के हालात पता चले, चीजें मालूम हो, कुछ हम अपने मोहल्ले के लिए कुछ फैसले कर सके। अगर कुछ कहीं झगड़ा हो गया तो, कोई इख्तिलाफात हो गए तो, कुछ हो गए तो मस्जिद तो कम्युनिटी सेंटर थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुछ होता था कहते चलो मस्जिद में, और सबको बुलाते थे आ जाओ, कोई अहम बात होती थी उनका ये दुनिया की बात है, ये मत करना, यहाँ पर आप मोहल्ले को साफ सुथरा रखने के मस्जिद में बैठ के बात करोगे। तो मस्जिद तो सारे मसाइल के हल के लिए थी। जो नमाज का वक्त है तो नमाज पढ़ा जाए, खत्म हो गया, तसव्वुर खत्म हो गया, क्यों इकट्ठा किया था? फिर हर हफ्ते, हर 6 दिन के बाद उनका आप बड़ी मस्जिद में आ जाओ सारे लोग, फिर क्यों जाए? वो हमारे मोहल्ले में जो हो रही है, हर एक के मोहल्ले में हो रही है। ये तो ठीक है कि भाई अब बड़ी मस्जिद में सारी बस्ती नहीं जा सकती, तो आप 8-10 मस्जिदें कर लो मुकर्रर, लेकिन अगर शहर की हर मस्जिद के अंदर होती रहेगी तो फिर वो उसकी तो उस जुमे में एक बड़े कांग्रेगेशन की तो बात ही खत्म हो गई, अहमियत ही खत्म हो गई। हर एक के अपने घर के बराबर वाली मस्जिद के अंदर अपने चल रही है, क्यों वहां पर जाएंगे? किसी एक जगह नाम रख लिया एक का जामा मस्जिद, कि वो जामा मस्जिद, कुछ लोगों ने ऐसा कर लिया कि चलो हम तो जुमे को जामा मस्जिद में पढ़ा करेंगे। चंद एक होती कि जहां पर लोग चले जाते, बाकी जगह पर रुकता गया। क्यों इकट्ठा किया था जामा मस्जिद में जुमे के दिन? जुमा यानी जमा होने का दिन, जहां पे सबको जमा किया जाए, वहां क्यों इकट्ठा किया?
जिस वजह से यहाँ पर इकट्ठा किया था कि यहाँ तो मोहल्ले के बारे में देखो, वहाँ पर देखा कि पूरे शहर के बारे में कुछ बातें होनी चाहिए, उसके मफाद की कुछ आपस में कुछ अगर है मसाइल तो वहाँ पर हल होने चाहिए। और सिर्फ जुमे की नमाज के वक्त नहीं, वहाँ तो एक ऐलान हो जाए, डिस्कशन हो जाए, लेकिन फिर वहाँ से एक लीडरशिप चले जो सारे मसाइल को हल चले और लोग उसके अंदर शरीक हो और तय करें कुछ चीज़ों को। जुमे में तो वहाँ पर इकट्ठा जैसे मीटिंग हो रही है, मीटिंग होने के बाद ये थोड़ी कि फिर उसके बाद वहाँ नहीं जाएंगे। साल में कहा कि सारे जिले के लोग आ जाओ, शहर में तो जगह मिलेगी नहीं, शहर के बाहर एक बड़ी जगह पर आ जाओ, खुली जगह पर, साल में वहां आ जाओ। अब वो भी हर एक अपने अपने घर के बराबर में कर रहा है, साल में वहां, उसका भी कोई मकसद था, वहां भी एक रटी हुई कुछ चीजें जो हर साल होती हैं वो बोली, खुतबा हो गया, अपने अपने घर को चले आए। तो मकसद तो सारे डिफीट हो रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये? कोई ऐसी कोई मतलब रस्में थी जो चल रही थी, कुरान इस्लाम ने भी ऐसी रस्में दे दी थी जो कर्मकांड कहते हैं, मीनिंगलेस राइट्स। ये लगातार कांग्रेगेशन की तरफ, इज्तिमाइयत की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं किसी खास मकसद से, और फिर जिंदगी में एक मरतबा वहां भी आना, असल मरकज पर, सारी दुनिया से सबसे बड़ा कांग्रेगेशन हो जाएगा, सबसे बड़ा इज्तिमा हो जाएगा किसी मकसद से। वही मकसद जो यहां था, मोहल्ले की मस्जिद का था, वो बढ़ता चला जा रहा है, वो सब गायब हो गया। अब तो वो जैसे क्रियाक्रम पूजाएं होती हैं वो की। वाइदना अला इब्राहिम और इस्माइल अन ताहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्कई सुजूद, पाक साफ रखना सजदे करने वालों के, रुकू करने वालों के लिए, वहां ठहरने वालों के लिए, तवाफ करने